जरा ऐसे सोचिए, हम जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं और सच में विश्वास कर सकते हैं उसे हासिल कर लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि बाइबल के कुछ बहुत पुराने सिद्धांतों और नेपोलियन हिल द्वारा अध्ययन किए गए मानसिक नियमों के अनुसार आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके पैसे में बाधा डाल रही हों और मानो या न मानो आपको एक तंग आर्थिक स्थिति में फंसाए रख रही हों। अजीब लग रहा है ना? लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, कितनी बार आपने खुद को समर्पित किया, कड़ी मेहनत की, सोचा कि अब आप आगे बढ़ेंगे और अचानक सब कुछ गड़बड़ा गया। और क्या होगा अगर इसका जवाब बाहर दुनिया में नहीं बल्कि आपके अपने कोने में और आपके मन की गहराइयों में हो? आज हम यह समझेंगे कि नेपोलियन हिल ने जिसे नकारात्मक मानसिक कंपन कहा वह क्या है और बाइबल हजारों हजार साल पहले से इसके बारे में कैसे बात करती थी। बाइबल उत्पत्ति जेनेसिस अध्याय 35 पद 2 में कहती है, अपने बीच से पराये देवताओं को निकाल दो और शुद्ध हो जाओ। और यह देखना बहुत दिलचस्प है कि यह वाक्य सीधे तौर पर नेपोलियन हिल के मानव मन के कार्य करने के तरीके और हमारे आसपास के वातावरण के हमारे परिणामों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में उनके शोध से कैसे जुड़ता है। हिल का मानना था कि हमारे आसपास की हर चीज एक निश्चित ऊर्जा, एक कंपन उत्सर्जित करती है और भले ही हम इसे महसूस करें या न करें, यह कंपन हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। अब जरा रुकिए और अपने आसपास देखिए। आपके घर में कितनी चीजें हैं जो आपको कठिन समय, नुकसान, पैसे की कमी या उन लोगों की याद दिलाती हैं जिन्होंने आपकी ऊर्जा सोख ली? कितनी वस्तुएं वहां केवल इसलिए हैं क्योंकि आपका उन्हें फेंकने का मन नहीं करता, जबकि आप जानते हैं कि वे आपको ऐसे पल याद दिलाते हैं जिन्हें आप भूल जाना ही बेहतर समझते। हिल के अनुसार ये वस्तुएं बिल्कुल हानिरहित नहीं हैं। वे मानसिक लंगर की तरह काम करती हैं, आपको भावनात्मक रूप से अतीत से बांधती हैं और आपके मन को समृद्धि के एक नए स्तर पर आगे बढ़ने से रोकती हैं। उनका मानना था कि गरीबी केवल एक भौतिक स्थिति नहीं है बल्कि आपके मन में जो कुछ होता है उसका प्रतिबिंब है और जिस जगह आप रहते हैं वह इस मानसिकता का दर्पण है। यदि आपका घर बीते हुए समय के प्रतीकों से भरा है तो यह ऐसे मन को दर्शाता है जो अभी भी नए के लिए तैयार नहीं है। और बाइबल जब शुद्धिकरण की बात करती है तो उसका ठीक यही मतलब होता है। यह केवल एक आध्यात्मिक सफाई नहीं है बल्कि उन चीजों की सफाई है जो पुरानी ऊर्जा से भरी हैं, जो नए के आगमन को रोकती हैं। नेपोलियन हिल ने इसे बिल्कुल शाब्दिक तरीके से खुद अनुभव किया। जब वे युवा थे और एक लेखक के रूप में स्थापित होने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने असफलता और निराशा का एक लंबा दौर देखा। उनकी दराजें ऐसे विचारों के नोट्स से भरी हुई थीं जो कभी सफल नहीं हुए, बकाया बिलों से और प्रकाशकों के अस्वीकृति पत्रों से। उन्होंने खुद बताया कि एक दिन उन कागजों के ढेर को देखकर उन्हें इतना बड़ा भावनात्मक बोझ महसूस हुआ कि उन्होंने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने हर एक पन्ने को जला दिया और खुद से एक वादा किया, वे अपनी असफलताओं की भौतिक यादों को कभी नहीं रखेंगे। कुछ ही समय बाद उन्हें वह आमंत्रण मिला जिसने उनका जीवन बदल दिया। एंड्रयू कार्नेगी, जो उस समय के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, का साक्षात्कार करने के लिए, जिसने धन के रहस्यों का अध्ययन करने की उनकी 25 साल की यात्रा की शुरुआत की। क्या आप इसकी प्रतीकात्मक शक्ति महसूस कर सकते हैं? अपनी कमी के अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुओं को हटाकर हिल ने कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करने के लिए एक मानसिक और भावनात्मक जगह बनाई। आधुनिक विज्ञान भी इस विचार का समर्थन करता है। पर्यावरण मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध बताते हैं कि जमा हुई चीजों से भरे वातावरण कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन के स्तर को बढ़ाते हैं और हमारी एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को कम करते हैं। यह सीधे तौर पर हमारी उत्पादकता और निश्चित रूप से अतिरिक्त पैसा कमाने की हमारी क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में, पुरानी चीजों की अधिकता केवल भौतिक स्थान ही नहीं घेरती, यह हमारे मन में भी बहुत बड़ी जगह घेरती है। अब जरा सोचिए,
रुकिए और मेरे साथ सोचिए, कितनी बार आपने अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की, लेकिन महसूस किया कि कुछ आपको पीछे खींच रहा था। शायद आपने योजनाएं बनाई, लक्ष्य निर्धारित किए, पूरे उत्साह के साथ शुरू किया, लेकिन कुछ बस काम नहीं कर रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपके घर में रखी चीजों से जुड़ा हुआ तो नहीं है? उस अवधि के कपड़े जब आप कर्ज में डूबे थे, एक असफल रिश्ते का उपहार, किसी ऐसे व्यक्ति की चीज जो केवल जीवन की शिकायत करना जानता है, यह सब कमी की ऊर्जा में कंपन करता है और आपके अवचेतन मन को एक मौन संदेश भेजता है। आप अभी भी इस चक्र का हिस्सा हैं। और धोखा न खाएं, यह अंधविश्वास के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हमारा मस्तिष्क कैसे संबंध बनाता है। आपका मन इन वस्तुओं में से प्रत्येक से उन भावनाओं के माध्यम से जुड़ता है जो वे जगाते हैं। इसीलिए जब आप दुख, अपराध बोध या अभाव से जुड़ी यादों को अपने पास रखते हैं, तो आप अनजाने में उन्हीं भावनाओं को मानसिक रूप से पोषित कर रहे होते हैं। हिल इसे नकारात्मक मानसिक कंपन कहते थे और उनके अनुसार गरीबी उन कंपनों का भौतिक रूप धारण करना मात्र है। बाइबल पहले ही कुछ ऐसा ही कहती थी जब उसने कहा था कि मनुष्य वही बनता है जो वह अपने हृदय में सोचता है। जो वातावरण आप बनाते हैं वह इस बात का प्रतिबिंब है कि आप क्या मानते हैं कि आप हकदार हैं। यदि आप एक अव्यवस्थित, टूटी हुई, बेकार पड़ी चीजों से भरे हुए स्थान में रहते हैं जिसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, तो यह ब्रह्मांड और विशेष रूप से आपके अचेतन मन को यह बताता है कि आप न्यूनतम स्वीकार कर रहे हैं कि आप नहीं मानते कि आप सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं। और इससे भी बुरा, यह आपके पैसे के साथ आपके व्यवहार को भी आकार देता है। जो लोग बहुत सी भौतिक चीजें जमा करते हैं, वे चिंताएं, डर और असुरक्षाएं भी जमा करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सफल लोगों के वातावरण आमतौर पर अधिक सरल, साफ, हल्के और व्यावहारिक होते हैं? यह यूं ही नहीं है, यह एक मानसिक पैटर्न है। जब नेपोलियन हिल ने इस संबंध को समझना शुरू किया, तो वे अपने वातावरण को अपने ही मन का विस्तार मानने लगे। अपने लेखों में वे टिप्पणी करते हैं कि समृद्ध होना चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले एक ऐसा मानसिक और भौतिक स्थान बनाना चाहिए जो उस लक्ष्य के अनुरूप हो जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं। और यह जीवन के किसी भी क्षेत्र पर लागू होता है। यदि आप आर्थिक रूप से बेहतर होना चाहते हैं, तो आपके आसपास का वातावरण बहुतायत का विचार प्रस्तुत करना चाहिए, न कि कमी का। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो समृद्ध होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन पुराने बिल्लों, टूटी हुई चीजों और असफलता की यादों से घिरा रहता है। उसका मन रोजाना कर्ज और ठहराव की छवियों से भरा रहता है। यह कचरे से भरी जमीन पर फूल उगाने जैसा है। दूसरी ओर, जब आप उस चीज से छुटकारा पाते हैं जो अब काम की नहीं है, तो आप खुद से कह रहे होते हैं, मैं नए के लिए तैयार हूं। यह सरल निर्णय आपके स्थान की ऊर्जा को पूरी तरह से बदल सकता है और परिणाम स्वरूप जीवन को देखने का आपका तरीका भी बदल सकता है। शायद इसीलिए जब हिल ने उन कागजों से छुटकारा पा लिया जो उनकी असफलताओं का प्रतिनिधित्व करते थे, तो वे उस अवसर को आकर्षित कर पाए जिसने उनके भाग्य की दिशा बदल दी। वे उस अदृश्य बोझ से छुटकारा पा चुके थे जिसे वे ढो रहे थे। और यही संदेश बाइबल भी देना चाहती है जब वह शुद्धिकरण की बात करती है। पराये देवताओं को हटाना केवल भौतिक मूर्तियों से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि वह सब कुछ हटाना है जो पवित्र की जगह लेता है। आपका विश्वास, आपकी सोचने का तरीका और एक नई वास्तविकता बनाने की आपकी क्षमता। तो जादुई फॉर्मूलों या बाहर नए अवसरों के पीछे भागने से पहले अपने घर के अंदर एक नजर डालें और खुद से पूछें, यहां क्या मेरे अतीत का बोझ उठा रहा है? यहां क्या अभी भी कमी, उदासी या अपराध बोध में कंपन करता है? बदलाव तब शुरू होता है जब आप समझते हैं कि हर वस्तु का एक अर्थ होता है, और वह अर्थ आपको एक ऐसे जीवन से बांधे हुए हो सकता है जिसे आप पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। यह चीजों से जल्दबाजी में छुटकारा पाने के लिए नहीं है, बल्कि सचेत रूप से यह चुनने के लिए है कि क्या रहेगा। और जब आप ऐसा करें तो नेपोलियन हिल की तरह करें। सफाई के कार्य को मुक्ति के एक अनुष्ठान में बदल दें।
क्योंकि कभी कभी जो आपको समृद्ध होने से रोक रहा है वह न तो दुर्भाग्य है, न अर्थव्यवस्था, न सरकार। ये बस उस अदृश्य बोझ का वजन है जिसे आपने अभी तक छोड़ने की हिम्मत नहीं की है। नेपोलियन हिल हमेशा कहते थे कि मानव मन एक चुंबक की तरह है। ये वही आकर्षित करता है जो हमारे विचारों में सबसे ज्यादा होता है। ये वाक्य अपने आप में एक जबरदस्त परिवर्तनकारी शक्ति रखता है। यदि आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं, तो कल्पना कीजिए कि क्या होता है जब आपके आसपास का वातावरण ऐसे प्रतीकों, छवियों और वस्तुओं से भरा होता है जो डर, कमी, ईर्ष्या या अपराध बोध की याद दिलाते हैं। बिना समझे ही आप लगातार उसी आवृत्ति पर कंपन करने लगते हैं। बाइबल पहले ही प्रतीकात्मक रूप से इसके बारे में चेतावनी दे चुकी थी, जब वह उन छवियों या वस्तुओं के उपयोग की निंदा करती है जो झूठे देवताओं या मूर्ति पूजा का प्रतिनिधित्व करती हैं। समस्या वस्तु में नहीं है, बल्कि उसमें है जो वह उसे रखने वाले के हृदय और मन में जगाती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि ये नकारात्मक प्रतीक आत्म तोड़फोड़ के सबसे सूक्ष्म रूपों में से एक थे। उनके लिए मन का अवचेतन भाग वास्तविक और प्रतीकात्मक के बीच अंतर नहीं करता। यदि आप कोई ऐसी वस्तु अपने पास रखते हैं जो डर, हार या निर्भरता का प्रतिनिधित्व करती है, तो मस्तिष्क समझता है कि यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है और उस विश्वास के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देता है। यह ऐसा है जैसे आपके आसपास की हर वस्तु आपके मन को एक खामोश आदेश भेज रही हो। आप पर्याप्त नहीं हैं। जीतने के लिए आपको किस्मत चाहिए। सफलता आप पर निर्भर नहीं करती। जरा सोचिए, कितने लोग यह मानते हुए ताबीज रखते हैं कि वे समृद्धि लाते हैं, लेकिन असल में वे खुद से कह रहे होते हैं कि उन्हें धन बनाने की अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। वे अपने वित्तीय जीवन का नियंत्रण बाहरी चीजों को सौंप देते हैं, और हिल इसी तरह की सोच को बेहद विनाशकारी मानते थे। आपको पता है, वे बार बार इस बात पर जोर देते थे कि सच्ची दौलत, जो सोने जैसी अनमोल है, हमारे आत्मविश्वास से पैदा होती है। और देखिए, खुद को सुरक्षित या भाग्यशाली महसूस करने के लिए प्रतीकों पर निर्भर रहना दिमाग को कमजोरी के लिए प्रोग्राम करने जैसा है। बाइबल भी कुछ ऐसी ही बात कहती है। उसका बुरा होगा जो केवल मनुष्यों पर भरोसा करता है और अपनी शक्ति मांस पर टिकाता है। यानी यह उन लोगों के लिए है जो अपना सारा विश्वास सिर्फ देखी हुई चीजों पर रखते हैं और हमारे मन तथा हमारी आस्था की अदृश्य शक्ति को भूल जाते हैं। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में जिन सबसे चौंकाने वाली चीजों में से एक को देखा, वह यह थी कि बहुत से अत्यंत प्रतिभाशाली लोग अजीब अंधविश्वासों में फंसे हुए थे। वे ऐसे व्यापारियों और कलाकारों के उदाहरण देते थे जो तभी कोई शो कर पाते थे या कोई सौदा पक्का कर पाते थे जब उनके पास वह खास अंगूठी, भाग्य वाली कलम या अमुक कपड़े होते थे। जब तक ये ताबीज उनके पास रहते थे, वे खुद को अजेय महसूस करते थे, लेकिन उनमें से एक भी चीज के खोते ही आत्मविश्वास हवा हो जाता था। सबसे मजेदार बात यह है कि समस्या इसलिए नहीं आती थी कि वस्तु में कोई चमत्कारी शक्ति थी, बल्कि इसलिए कि व्यक्ति उस पर इतना विश्वास करती थी कि वह अनिवार्य है कि उसके न होने पर वह खुद को ही नुकसान पहुंचाती थी। इसे हिल ने प्रतीकात्मक मानसिक कारावास कहा। आज का न्यूरोसाइंस भी इस बात की पुष्टि करता है। शोध बताते हैं कि हमारा दिमाग भावनाओं और विश्वासों को उन चीजों और भौतिक वस्तुओं से जोड़ता है जिन्हें हम देखते हैं। जब कोई चीज किसी बुरी भावना से जुड़ी होती है, तो वह तुरंत उसी मानसिक स्थिति को फिर से सक्रिय कर देती है। यानी अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पैसे की कमी याद दिलाती हैं, जैसे भाग्य के लिए रखे गए पुराने डॉलर के नोट, तंगी के समय की यादें या दुख दर्शाने वाली तस्वीरें, तो आप अनजाने में अपने दिमाग में गरीबी के चक्र को बढ़ावा दे रहे हैं। और जब यह चक्र लगातार सक्रिय रहता है, तो यह आपके वित्तीय निर्णयों को गड़बड़ा देता है, आपकी सोच को प्रभावित करता है और चीजों को अमल में लाने की आपकी ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, वे अक्सर यह महसूस भी नहीं करते कि वे हर दिन जो देखते हैं उससे अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं।
वे समझाते थे कि प्रतीक और हमारे आसपास की चीजें दिमाग के लिए ट्रिगर का काम करती हैं, उन संदेशों को दोहराती हैं जिन्हें हम समझते भी नहीं हैं। इसीलिए उनकी सलाह थी कि सफलता के लिए दिमाग को ऊर्जा देने वाला माहौल बनाया जाए, जैसे अच्छी चीजों की तस्वीरें वाले चित्र, प्रेरणादायक किताबें, सकारात्मक उद्धरण और ऐसी वस्तुएं जो वास्तव में सच्ची जीत का प्रतीक हों, न कि सिर्फ कोरी कल्पनाओं का। हिल यह भी बताते थे कि जब वे पहली बार एंड्रयू कार्नेगी के कार्यालय गए तो वे उस जगह की सादगी और स्पष्टता देखकर दंग रह गए। न कोई भाग्य का ताबीज, न ही दिखावे का कोई अंश, बस एक व्यावहारिक, बेहद साफ सुथरी जगह जिसमें ऐसे उद्धरण थे जो हमें उद्देश्य, अनुशासन और विश्वास की याद दिलाते थे। कार्नेगी को यकीन था कि असली शक्ति चीजों में नहीं, बल्कि उस ऊर्जा और इरादे में थी जो हम अपने काम में लगाते हैं। हिल ने इस सबक को जीवन भर अपनाया और सिखाना शुरू किया कि हम जहां रहते या काम करते हैं वह हमारे दिमाग का ही विस्तार है, और आपके घर में हर छोटी चीज यह दर्शानी चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, न कि वह जिसे खोने से आपको बहुत डर लगता है। तो अब जरा प्यार से उस जगह को देखें जहां आप रहते हैं। क्या वह आपको शांति देता है या जबरदस्त थकान? क्या वह आपको प्रेरित करता है या थोड़ा अटका हुआ महसूस कराता है? कितनी चीजें बस जगह घेर रही हैं, पता है, टूटी हुई, भूली हुई, एक ऐसी मरम्मत का इंतजार कर रही है जो कभी नहीं होगी। कितनी बेकार की चीजें इस बहाने से रखी गई हैं कि एक दिन काम आ सकती हैं। यह एक दिन वही विचार है जो बहुत से लोगों को रोके रखता है, जो अब किसी काम की नहीं है, उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं करते। यह देखभाल के भेष में एक चिपकन है और यह समृद्धि के प्रवाह को पूरी तरह से अवरुद्ध करता है। मन इन सभी बातों को ग्रहण करता है, भले ही हमें पता न चले। हिल का दावा था कि ऐसे स्थान पर अच्छी चीजों की कल्पना करना असंभव है जो अभाव के प्रतीकों से भरा हो, और बाइबल इससे कहीं ज्यादा गहराई में जाती है, कहती है कि प्रकाश का अंधकार से मेल नहीं हो सकता। व्यवहार में इसका मतलब है कि जहां डर और निर्भरता का माहौल हो, वहां स्थायी समृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए हिल की दृष्टि में धन को आकर्षित करने का पहला कदम उन चीजों से मुक्त होना है जो कमी और आपकी सीमाओं का प्रतीक है। माहौल और पैसे के साथ हमारे व्यवहार के बीच संबंध इतना गहरा है कि व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अध्ययन दर्शाते हैं कि अव्यवस्थित और नकारात्मक चीजों से भरे स्थानों में रहने वाले लोग पैसे के संबंध में बहुत आवेगी निर्णय लेते हैं, पैसा बचाने में अधिक कठिनाई होती है और वित्तीय चिंता से बहुत अधिक पीड़ित होते हैं। इसके विपरीत साफ सुथरे और सकारात्मक ऊर्जा वाले वातावरण मस्तिष्क को सेरोटोनिन और डोपामाइन बनाने के लिए उत्तेजित करते हैं, जो प्रेरणा और आगे बढ़ने की उस सुखद भावना से जुड़े न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ये सब इस बात की पुष्टि करता है जो हिल लगभग 100 साल पहले ही कह चुके थे, हमारा दिमाग वही प्रतिक्रिया देता है जो वह देखता है। अरे हाँ, और एक बेहद महत्वपूर्ण बात, इन चीजों से छुटकारा पाना डर से नहीं बल्कि शुद्ध विश्वास से है। यह ब्रह्मांड और खुद से कहने जैसा है, मुझे अपने और अपने भाग्य के बीच किसी की जरूरत नहीं है। हिल इसे व्यक्तिगत शक्ति की घोषणा के रूप में देखते थे और बाइबल इसे एक प्रकार की आध्यात्मिक शुद्धि के रूप में व्याख्या करती है। दोनों विचार एक ही बिंदु पर मिलते हैं, जो अपने मन और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, उन्हें विजयी होने के लिए ताबीजों की जरूरत नहीं होती। असल बात यह है कि अभाव का प्रतीक बनने वाली चीजों को विकास का प्रतिनिधित्व करने वाली चीजों से बदलना। एक ताबीज रखने के बजाय क्यों न एक उत्साहवर्धक उद्धरण सामने रखें। दर्द या नुकसान की याद दिलाने वाली चीजें रखने के बजाय क्यों न कुछ ऐसा प्रदर्शित करें जो एक शानदार नई शुरुआत का प्रतीक हो। आपकी जगह का हर कोना इस संदेश को चिल्लाना चाहिए कि आप नियंत्रण में हैं। नेपोलियन हिल को पूरा यकीन था कि विश्वास की शक्ति हमारा सबसे बड़ा हथियार है और यह केवल सीमाबद्ध करने वाली मान्यताओं और प्रतीकों पर निर्भरता से मुक्त मन में ही वास्तव में बढ़ती है।
जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि बाहर से कोई ऐसी चीज नहीं मिल सकती जिसे आपका अपना मन संभव नहीं मानता, वह दिन होगा जब असली धन और अच्छा जीवन वास्तव में शुरू हो जाएगा। क्योंकि अंततः समस्या कभी वस्तु में नहीं थी, बल्कि उस अर्थ में थी जो आपने उसे दिया था। समझे? बाइबल एक कड़वी सच्चाई बताती है, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी रहेगा। ये वाक्य हालांकि बहुत सरल है, हमारे मन के बारे में सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक को उजागर करता है। आप जिस भी चीज को महत्व देते हैं और अपने करीब रखते हैं, वह आपके भीतर चल रही चीजों का आईना बन जाती है। नेपोलियन हिल इस अंश को लगभग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते थे। वे कहते थे कि पैसों की कमी और धन भौतिक चीजों से कहीं ज्यादा मानसिक अवस्थाएं हैं, और यह उनके वास्तविक बनने से बहुत पहले होता है। आप जिस जगह रहते हैं, उसे जिस तरह से व्यवस्थित करते हैं, वह आपके मन में चल रही चीजों की एक तस्वीर जैसा है। यदि वातावरण अस्त व्यस्त है, तो बहुत संभव है कि आपके विचार भी ऐसे ही हों। लेकिन अगर जगह साफ सुथरी, शांत और प्रेरणादायक है, तो मन बेहतर ढंग से चलता है, विचार जन्म लेते हैं और अवसर सामने आने लगते हैं। हिल का दृढ़ विश्वास था कि घर, कार्यालय, कमरा, कोई भी कोना जहां हम समय बिताते हैं, उसमें एक ऊर्जा, एक भावनात्मक शक्ति होती है। वे इसे मानसिक वातावरण कहते थे। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक दीवार, हर याद जो वहां संजो कर रखी गई है, इस ऊर्जा को शक्ति देती है। जब आप किसी जगह में प्रवेश करते हैं तो आपका शरीर शायद तुरंत इसे न पकड़े, लेकिन आपका अवचेतन मन सब कुछ समझ लेता है। रंग, गंध, शोर, प्रकाश और यहां तक कि चीजों को व्यवस्थित करने का तरीका भी। और यह सब सीधे आपके मूड, आपकी उत्पादकता और आप पैसे से कैसे निपटते हैं, इन सभी को सीधे प्रभावित करता है। अब जरा प्यार से उस जगह को देखें जहां आप रहते हैं। क्या वह आपको शांति देता है या जबरदस्त थकान? क्या वह आपको प्रेरित करता है या थोड़ा अटका हुआ महसूस कराता है? कितनी चीजें बस जगह घेर रही हैं, पता है? टूटी हुई, भूली हुई, एक ऐसी मरम्मत का इंतजार कर रही है जो कभी नहीं होगी। कितनी बेकार की चीजें इस बहाने से रखी गई हैं कि एक दिन काम आ सकती हैं। यह एक दिन वही विचार है जो बहुत से लोगों को रोके रखता है, जो अब किसी काम की नहीं है, उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं करते। यह देखभाल के भेष में एक चिपकन है और यह समृद्धि के प्रवाह को पूरी तरह से अवरुद्ध करता है। नेपोलियन हिल ने बताया कि उन्होंने खुद इसका अनुभव किया और यह दर्दनाक था। जिन वर्षों में वे अपना करियर स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, उनका कार्यालय पुराने कागजों, पत्रों और नोट्स से भरा रहता था। हर बार जब वे लिखने बैठते तो एक भारीपन आता था। यह महसूस होता था कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तभी एंड्रयू कार्नेगी के साथ एक बातचीत के बाद वे समझ गए कि उनके आसपास की भौतिक अव्यवस्था उनके भीतर की मानसिक उलझन का आईना थी। तब हिल ने अतीत की याद दिलाने वाली हर चीज से छुटकारा पाने का फैसला किया। उसने अपने दफ्तर को पूरी तरह से साफ किया, ढेर सारे नोट्स जला दिए, उन चिट्ठियों को फाड़ दिया जो उसकी हार की यादें ताजा करती थीं, और जगह को एक साधारण व प्रेरणादायक तरीके से व्यवस्थित किया। इसके कुछ ही समय बाद उसने ऐसी स्पष्टता और ऊर्जा के साथ लिखना शुरू किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इसी बदलाव से उस किताब का बीज फूटा जिसने उसकी और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। सोचो और अमीर बनो। आज का विज्ञान भी इस विचार को पुष्ट करता है। पर्यावरण मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि दृश्य अव्यवस्था, विजुअल क्लटर, हमारे दिमाग पर अतिरिक्त बोझ डालती है। यानी हमारा दिमाग अव्यवस्थित जगह में जानकारी को संसाधित करने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। यह मानसिक अतिभार हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कम करता है और चिंता बढ़ाता है, जिससे अंततः आवेगपूर्ण और निरर्थक वित्तीय निर्णय होते हैं। इसके अलावा कल्याण, वेलबीइंग पर हुए शोध बताते हैं कि जो लोग सुव्यवस्थित स्थानों में रहते हैं, उनमें कहीं ज्यादा प्रेरणा और आत्मसम्मान होता है जो सीधे तौर पर समृद्धि से जुड़े हैं। हिल ने निष्कर्ष निकाला कि मन को सृजन करने के लिए जगह की आवश्यकता होती है
और हमारा वातावरण हमारे अंदरूनी स्थान का दर्पण होता है। जरा सोचिए, जब हम टूटी फूटी चीजों, बेकार सामान या उन कबाड़ से छुटकारा पाते हैं जो सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, तो हम सिर्फ घर की साफ सफाई नहीं कर रहे होते, हम अपने अवचेतन मन को एक बहुत शक्तिशाली संदेश भेज रहे होते हैं। देखो, मैं नई चीजों का हकदार हूं, और ठीक इसी पल अच्छे अवसर उभरने लगते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा भविष्योन्मुखी चीजों के साथ तालमेल बिठा लेती है। और हाँ, बाइबल भी नवीनीकरण के इस विचार को बल देती है। ये सच बताती है, पुरानी मशक में नई शराब नहीं डाली जा सकती, वरना शराब खराब हो जाती है और मशक फट जाती है। इसका मतलब है, अगर हम पुरानी संरचनाओं के साथ जीते रहेंगे तो जीवन में बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। हमारा स्थान विकास चाहने वाले मन का दर्पण होना चाहिए। अगर आपका घर या कमरा समय में स्थिर है, केवल अतीत को दर्शाता है, तो अंदाजा लगाइए क्या होगा। आप भी वहीं कुछ हद तक अटके रहेंगे, भले ही आपको इसका एहसास न हो। तो यहां एक चुनौती है, क्या आप तैयार हैं? अगले 7 दिनों के लिए अपने घर के हर कमरे के लिए एक दिन समर्पित करें। एक छोटी सी जगह चुनें और लाखों डॉलर का सवाल पूछें। यहां क्या है जो अभी भी मुझे अतीत से बांधे हुए है? यहां क्या है जो तंगी, दर्द या ठहराव की गंध देता है? ये वह सब कुछ हटा दें जिसका अब कोई मतलब नहीं है, और केवल वही छोड़ दें जो आपको उद्देश्य देता है, जो सुंदर है, जो सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे वातावरण बदलता है, आपका मन भी उसके साथ बदलता है, और जब आपका मन बदलता है तो आपका जीवन भी एक अलग दिशा में मुड़ने लगता है। नेपोलियन हिल, वो महान व्यक्ति जिन्होंने कई सफल लोगों का साक्षात्कार लिया, उनमें एक पैटर्न देखा। जानते हैं क्या? उन सभी के वातावरण सरल, अत्यधिक सुव्यवस्थित और स्पष्ट उद्देश्य वाले थे। वे ठीक से जानते थे कि हर चीज वहां क्यों थी, कुछ भी संयोगवश नहीं था। यह बाहरी व्यवस्था उनकी आंतरिक स्पष्टता का प्रतिबिंब थी। यह वही सिद्धांत है जो बाइबल सिखाती है कि ईश्वर व्यवस्था का है, अव्यवस्था का नहीं। जब हम अपने भौतिक स्थान में व्यवस्था लाते हैं तो हम इस दिव्य सिद्धांत को वास्तविक जीवन में लागू कर रहे होते हैं। लेकिन हिल एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देते थे, केवल वातावरण को व्यवस्थित करना पर्याप्त नहीं है अगर आपका दिमाग अभी भी अस्त व्यस्त है। वह कहते थे कि कुछ लोग अपने घर को चमका देते हैं, लेकिन अंदर से वे बुरी यादें, शिकायतें और ऐसी मान्यताएं जमा करते रहते हैं जो केवल आत्मा को प्रदूषित करती हैं। इसलिए सच्ची सफाई अंदर से बाहर की ओर शुरू होती है। जब आप किसी कोने को इरादे से साफ करते हैं तो आप अपने एक हिस्से को भी ठीक कर रहे होते हैं। और यह मेरे पास नहीं है कि ऊर्जा को, मेरे पास बहुत कुछ है कि ऊर्जा से बदलने के सबसे प्रभावी और व्यावहारिक तरीकों में से एक है। जरा सोचिए, कितनी बार आपको किसी जगह की पूरी तरह से साफ सफाई करने, अलमारी व्यवस्थित करने या उन कपड़ों से छुटकारा पाने के बाद जिन्हें आप अब नहीं पहनते थे, बिल्कुल नया सा महसूस हुआ है। यह अच्छी भावना सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, यह शुद्ध ऊर्जा है। आप उन अदृश्य बाधाओं को रास्ते से हटा रहे हैं जो आपकी जीवन शक्ति को सोख रही थीं। हिल का मानना था कि यह शक्ति ही हमें सृजन करने के लिए प्रेरित करती है, जानते हैं, और जब यह स्वतंत्र रूप से बहती है तो जीवन में सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगता है। उनके लिए सच्ची समृद्धि चीजें रखने के बारे में नहीं है, बल्कि होने के बारे में है। यह आपके सोचने, महसूस करने और करने के तरीके के साथ पूर्ण सामंजस्य में जीने का एक तरीका है, और इस सामंजस्य तक पहुंचने का पहला कदम है अपने स्थान को अपनी चाहत के अनुरूप व्यवस्थित करना। शांति चाहते हैं, शांति का एक कोना बनाएं। समृद्धि चाहते हैं, वह सब कुछ हटा दें जो आपको कमी की याद दिलाता है। आगे बढ़ना चाहते हैं, उस चीज से मुक्ति पाएं जो आपको पीछे रोके हुए है। बाइबल सिखाती है कि चीजें रखने का भी समय होता है और फेंकने का भी। और क्या पता, यह आपकी मुक्त होने का समय तो नहीं, क्योंकि जब तक आप पुराने से चिपके रहेंगे, नए को आने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। क्या आप यह परीक्षण करने को तैयार हैं? बस 1 सप्ताह के लिए इस प्रक्रिया में पूरी तरह डूब जाएं। उन छोटे बदलावों पर ध्यान दें जो दिखने लगते हैं।
विचारों में ज्यादा स्पष्टता, रोजमर्रा के जीवन में ज्यादा हल्कापन, काम करने के लिए ज्यादा जोश। और कौन जानता है, नेपोलियन हिल की तरह आप भी ये खोज सकते हैं कि अपने स्थान को व्यवस्थित करना वास्तव में आपकी अपनी समृद्धि का मार्ग व्यवस्थित करने का पहला कदम है। और जब आप इन सब पर विचार कर रहे हैं तो यह न भूलें, अपने स्थान और अपने दिमाग को व्यवस्थित करने के लिए आप जो भी कदम उठाते हैं वह केवल एक भौतिक कार्य नहीं है। यह आपके जीवन को उस सच्ची सफलता के साथ संरेखित करने के लिए एक रणनीतिक चाल है जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। हमने अब तक जो देखा है वह एक विशाल परिवर्तन की सिर्फ शुरुआत है, जो तब हो सकता है जब आप अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने स्थान की बागडोर अपने हाथ में लेने का फैसला करते हैं। और अगर आप वाकई इस यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सिद्धांतों में गहराई से उतरना चाहते हैं जो पैसे, समृद्धि और आपके सोचने के तरीके के साथ आपके रिश्ते को पूरी तरह बदल सकते हैं, तो स्क्रीन पर एक वीडियो है जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। मैं आपसे वादा करता हूं कि यह सामग्री सीधे मुद्दे पर है, बिना किसी अनावश्यक बात के आपको विकसित होने और उन चीजों को व्यवहार में लाने में मदद करने पर केंद्रित है जो वास्तव में परिणाम देती हैं। ये कोई खोखली बातें या केवल कागजों पर रहने वाली थ्योरी नहीं है। मैं यहाँ दिल से ऐसे उपदेश साझा करने के लिए हूँ जिनमें जीवन बदलने की शक्ति है, जैसा कि उन्होंने मेरे और लाखों अन्य लोगों के साथ किया है जिन्होंने इन सिद्धांतों को लागू किया। तो अगले वीडियो पर क्लिक करें और आइए इस विकास और समृद्धि की यात्रा में एक साथ चलें। आपसे वहीं मिलता हूँ।